वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन और हम टोटल 10 रीडिंग कंप्रीहेंशन करेंगे। ये हाई स्कूल में भी आता है और इंटर की क्लास में भी आता है, दोनों के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आता है। और इंटरमीडिएट की क्लास में तो ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है, यानी 15 मार्क्स का आता है। सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर यही होता है। तो एक रीडिंग कंप्रीहेंशन करेंगे हम। तो हमने टोटल 10 रीडिंग कंप्रीहेंशन करने हैं, 10। तो ये फर्स्ट है। आओ देखते हैं विद हिंदी, इसकी हिंदी भी पढ़ेंगे ताकि समझ में अच्छा आए। देखते हैं, ये सेक्शन ए में आएगा आरसी, रीडिंग कंप्रीहेंशन। रीड द फ्लोइंग पैसेज, पढ़िए नीचे दिए हुए पैरे को केयरफुली, ध्यानपूर्वक, एंड और आंसर, उत्तर दीजिए द क्वेश्चंस, प्रश्नों का, दैट फॉलो, जो नीचे दिए हुए हैं। अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना, लीड्स टू द हेल्थ एंड हैप्पीनेस, जल्दी उठने से स्वास्थ्य और खुशी प्राप्त होती है। द मैन, वो आदमी, हु जो, राइजिज उठता है, लेट देर से, कैन हैव लिटिल रेस्ट, उसे कम आराम मिलता है। इन द कोर्स ऑफ द डे, पूरे दिन भर में। एनीवन, और कोई भी वो इंसान, हु जो, लाइज पड़े रहता है, इन बेड, बिस्तर पर, लेट देर तक, इज कंपेल्ड, मजबूर हो जाता है, टू वर्क, कार्य करने के लिए, टिल ए लेट आर इन द इवनिंग, शाम देर तक, टिल तक, ए लेट आर, यानी लास्ट समय तक या काफी देर समय तक, इन द इवनिंग, शाम के समय, शाम को। ही हैज टू गो, उसे जाना पड़ता है, विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज, यानी उसे रहना पड़ता है या जाना पड़ता है बिना शाम की एक्सरसाइज किए, शाम का अभ्यास किए, विच इज सो नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ, जो उसके स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, किसके बावजूद, ऑल हिज एफर्ट्स, हिज वर्क, उसके सभी प्रयासों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स, उसके सभी प्रयास के बावजूद भी, हिज वर्क, उसका कार्य, विल नॉट प्रोड्यूस, नहीं उत्पन्न कर पाता है, एज गुड रिजल्ट्स, इतना अच्छा परिणाम, एज, जितना, दैट ऑफ द अर्ली राइजर, जितना कि एक जल्दी उठने वाले का कार्य परिणाम देता है। द रीजन, और इसका कारण क्या है, द रीजन, और कारण, फॉर दिस, इसके लिए, इज है, दैट की, ही कैन नॉट टेक एडवांटेज, कि वह लाभ नहीं ले सकता है, ऑफ द रिफ्रेशिंग आवर्स, सुबह के तरोताजा करने वाले समय का। सुबह जो समय होता है, जो माइंड को तरोताजा करता है, शरीर को तरोताजा करता है, रिफ्रेश करता है, उसका आनंद नहीं ले सकता है, ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के, यानी वह आनंद नहीं ले सकता, यानी लाभ नहीं लेता है, किसका, रिफ्रेशिंग आवर्स का, सुबह के, सुबह का जो समय है रिफ्रेश करने वाला, सुबह का जो रिफ्रेश करने वाला समय है, उसका आनंद नहीं ले सकता है। तो ये कारण है, वो उसका कार्य अच्छा नहीं होता है। सम पीपल, कुछ व्यक्ति, कुछ लोग, से, कहते हैं, दैट की, द क्वाइट आर, और अब बातें कर रहे हैं लेट उठने वाले की। सम पीपल, कुछ लोग, से, कहते हैं, दैट की, द क्वाइट आर, क्वाइट मीन्स शांत, आर मीन्स समय, आर मीन्स घंटा भी होता है और समय भी होता है। द क्वाइट आर, शांत समय, ऑफ मिडनाइट, आधी रात का, इज द बेस्ट टाइम, सबसे अच्छा समय होता है, फॉर वर्किंग, कार्य करने के लिए। कुछ लोग तो मानते हैं कि आधी रात का समय सबसे अच्छा होता है कार्य करने के लिए, इसलिए वो लेट सोते हैं और लेट ही उठते हैं। सिवरल ग्रेट मैन या ग्रेट थिंकर, सिवरल मीन्स अनेक, ग्रेट थिंकर्स, महान विचारक, जो बड़े महान विचारक हुए हैं, जैसे अरिस्टोटल्स, सोक्रेटिस, इनकी बातें कर रहे हैं। तो इस तरह के जो महान विचारक हैं, सिवरल ग्रेट थिंकर्स, कुछ महान विचारक, से, कहते हैं, दैट की, दे कैन राइट, कि वे लिख सकते हैं, बेस्ट, सबसे अच्छा, यानी सबसे अच्छी कविता, सबसे अच्छा नॉवल, सबसे अच्छा कोई भी प्ले वो लिख सकते हैं, ओनली, केवल,
व्हेन जब दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये एक इडियम है। बर्न द मिडनाइट ऑयल इसका मतलब होता है वर्क हार्ड एट नाइट, यानी रात को कठिन परिश्रम करना, यानी आधी रात के समय भी परिश्रम करना। तो ग्रेट थिंकर्स, सिवरल ग्रेट थिंकर्स, कुछ महान विचारक से कहते हैं दैट की दे कैन राइट, वो लिख सकते हैं बेस्ट, सबसे अच्छा, ओनली व्हेन, केवल जब, कब, जब दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, वह आधी रात का तेल जलाते हैं, यानी आधी रात के समय कठिन परिश्रम करते हो। येट फिर भी इट इज ट्रू, यह सत्य है, टू से कहना, दैट की फ्यू मैन, कि फ्यू मैन, देखो फ्यू मैन का मतलब होता है बहुत थोड़े से व्यक्ति, फ्यू मैन बहुत थोड़े से व्यक्ति, हैव अ क्लियर ब्रेन, एक साफ और स्वच्छ या शांत ब्रेन या माइंड रखते हैं, ब्रेन रखते हैं, एट मिडनाइट, आधी रात के समय, यानी बहुत थोड़े से व्यक्ति हैं जिनका मस्तिष्क अच्छा कार्य करता है एट मिडनाइट, आधी रात के समय। व्हेन जब द बॉडी नीड्स रेस्ट एंड स्लीप, उस समय जिस समय शरीर को जरूरत होती है आराम की और नींद की। दोज और वे, दोज वे हु वर्क, जो कार्य करते हैं, एट दैट टाइम, उस समय, यानी जो लोग रात के समय लेट रात तक कार्य करते हैं, दोज हु वर्क, वो जो कार्य करते हैं एट दैट टाइम, उस समय तक, सून रियून दियर हेल्थ, शीघ्र ही उनका स्वास्थ्य समाप्त हो जाता है, यानी गिर जाता है। रियून मीन्स नष्ट होना होता है। तो बैड हेल्थ मस्ट, और बुरा स्वास्थ्य है, इन द लॉन्ग रन, यदि वो लंबे समय तक ऐसा करते रहते हैं, इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है यदि वो लंबे समय तक ऐसा करते रहते हैं, तो बैड हेल्थ मस्ट हैव अ बैड इफेक्ट, तो बुरा जो स्वास्थ्य है उनका मस्ट हैव, अवश्य ही प्रभाव डालता है, ऑन द क्वालिटी ऑफ दियर वर्क, उनके कार्य की क्वालिटी पर भी, यानी कार्य की प्रगति पर भी, कार्य की क्वालिटी पर भी, गुण पर भी, यानी जो कार्य है उनका उसकी क्वालिटी भी गिर जाती है जब लंबे समय तक वो ऐसा कार्य लेट नाइट तक करते हैं, तो बुरा स्वास्थ्य हो जाता है और उसके साथ ही उनके कार्य पर भी प्रभाव पड़ जाता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, जल्दी उठने वाले क्यों अधिक अच्छे होते हैं उपेक्षा की लेट उठने वाले से। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है, आप लिख सकते हैं, इसका आंसर है यहां से, अर्ली राइजिंग लीड्स टू द हेल्थ एंड हैप्पीनेस, इसका आंसर ये है। व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर, जल्दी उठने वाला क्यों अधिक बेटर, बेटर मीन्स अधिक अच्छा होता है उपेक्षा की राइजिंग लेट, तो इसका आंसर है अर्ली राइजिंग लीड्स टू द हेल्थ एंड हैप्पीनेस, इसका मेन कारण यही है कि जल्दी उठने वाले का स्वास्थ्य अच्छा होता है और वो खुश होता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, क्यों कुछ महान विचारक जलाते हैं आधी रात का तेल, यानी आधी रात को कार्य करते हैं। इसका आंसर है कि सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं, यहां से इसका आंसर है, कुछ लोग कहते हैं दैट की द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट, कि आधी रात का जो शांत समय है, इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, कि कार्य करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है, इसीलिए वो बर्न द मिडनाइट ऑयल, वो आधी रात तक कार्य करते हैं, या फिर इसे एक कहावत है, मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल, आधी रात का तेल जलाना, यानी आधी रात तक मेहनत करना। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट, डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान, यानी नुकसान क्या है आधी रात के समय आधी रात तक कार्य करने में, क्या नुकसान है। इसका आंसर यहाँ से है, हु वर्क एट दैट टाइम, यानी दो, यहाँ आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, दोज वो, हु जो कार्य करते हैं एट दैट टाइम, इस समय, यानी आधी रात तक, सून रियून दियर हेल्थ, जो आधी रात को कार्य करते हैं, क्या नुकसान है, वो जो कार्य करते हैं इस समय यानी आधी रात तक, सून रियून दियर हेल्थ, और उनका स्वास्थ्य गिर जाता है, और बैड हेल्थ मस्ट इन द लॉन्ग रन, जब लंबे समय तक वो ऐसा करते रहते हैं तो जो बुरा स्वास्थ्य है उनका
हैव बैड इफेक्ट, बुरा प्रभाव डाल देता है, ऑन द क्वालिटी ऑफ दियर वर्क, उनके कार्य की क्वालिटी पर भी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स। ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चनों का कंबाइन है, यानी सुबह के समय और रात के समय कार्य करने के दोनों के क्या क्या फायदे हैं। तो ये दोनों क्वेश्चनों का मिक्स है, इसमें हमने दोनों ही लाइन इंक्लूड करनी है। एक तो यहां से करेंगे कि अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अर्ली राइजिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इससे अच्छा स्वास्थ्य और खुशी प्राप्त होती है। और इसमें जो दिया हुआ है मिडनाइट, मिडनाइट क्या संभावित लाभ है सुबह उठने के और आधी रात के समय कार्य करने के। तो इसका ये है, ये इसका आंसर यहां से है कि सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं दैट की द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। और आप यहां से ये यहां तक भी लिख सकते हैं, सिवरन यहां तक भी राइट है, यहां तक भी राइट है, यानी इसी क्वेश्चन में हमें पहले यहां से यहां तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों चीजें पूछी गई है। यहां से यहां तक पहले लिखेंगे और अब आगे यहां से लिखेंगे कि several great thinker say that they can write best only when they burn the midnight oil। ये आपने क्या करना है, अर्ली राइजिंग लीड्स टू द हेल्थ एंड हैप्पीनेस ये लिखना है, और साथ में सम पीपल से दैट द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, several great thinkers say that they can write best only when they burn the midnight oil। ये दोनों तीनों सेंटेंस हमने लिखने हैं। अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें ठीक है, ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। और फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइसी। इस पैसेज के अंदर नॉइसी का अपोजिट कौन सा वर्ड दिया हुआ है। नॉइसी मीन्स क्या होता है, शोर वाला। और इसके अंदर कौन सा वर्ड है, इसके अंदर वर्ड है क्वाइट, क्वाइट आर शांत समय। तो क्वाइट वर्ड अपोजिट है नॉइसी का, और नॉइसी अपोजिट है क्वाइट का। तो इसकी जगह हमने क्या लिखना है, इसका आंसर डालना है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, और अपोजिट ऑफ नॉइसी इक्वल क्वाइट। सेकंड क्वेश्चन है 5 का, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फ्रेज इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का हमने क्या करना है, इन स्पाइट ऑफ का हमने बताना है फ्रेज का, इसका सब्स्टिट्यूट वन वर्ड करना है, यानी इसके वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसके लिए एक वर्ड यूज करना है, इसका एक वर्ड यूज करना है, डिस्पाइट। सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फ्रेज इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का जो सब्स्टिट्यूट वन वर्ड है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वो है डिस्पाइट। डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। आपको जो वोकैबुलरी पढ़ाई जाएगी, इंटर क्लास और हाई स्कूल की टोटल इंग्लिश कराई जाएगी, टोटल हिंदी कराई जाएगी। आप बस बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए, बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, गिव द एंटोनिम ऑफ सिवरल। सिवरल पैरे के अंदर एक वर्ड यूज हुआ है एनीवन। एंटोनिम और अपोजिट, ऑपोजिट और एंटोनिम दोनों का मतलब होता है विलोम शब्द, और मीनिंग और सिनोनिम दोनों का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। तो यहां क्या पूछा, एंटोनिम पूछा यानी अपोजिट पूछा। सिवरल का अपोजिट क्या होता है, एनीवन। सिवरल मीन्स अनेक, और एनीवन का मतलब होता है एक। तो ये आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन फर्स्ट था। आपको 10 रीडिंग कंप्रीहेंशन कराए जाएंगे, और आशा है 10 रीडिंग कंप्रीहेंशन करने के बाद आप एग्जाम के किसी भी तरह का अगर आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन आ गया तो आप उसको मिस नहीं करोगे, और बिल्कुल श्योर होकर करके आओगे पेपर में। थैंक यू।